नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए। सॉरी, काफ़ी शानदार रहेगा। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को हम इन क्वेश्चनों को ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करेंगे और हर कंपटीशन एग्जाम में पकड़ रहेगी। भारत के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए जिसमें मैथ्स अगर पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाएगा। हर एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, सभी 3 संख्या है 5:7:9 के अनुपात में और उनका एलसीएम 1260। तो आपको प्यारे साथी इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे शानदार तरीका बता रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर लें आप। 5 × 7 × 9 एक्स मान सकते हैं आप। और बराबर कितना दे रखा है प्यारे भाई? 1260। एक मिनट, कितना दे रखा है? 1260। ये हमने लिख लिया प्यारे साथी 1200। आप काटे 9 से काट ले या पहले 7 से काट ले। 7 से काटा मैंने, 7 एकम 7, यहाँ 5, 7 8 56, 0 की 0, 9 से काटूँगा 9 दूनी 18, कितनी बार कटेगा प्यारे भाई? 20 बार। ये 5 से 20 कितनी बार कटेगा? 4 बार। मतलब एक्स का वैल्यू आपका 4 आया। उस 4 का गुणा आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी क्वेश्चन में? 9 है और 5 है, तो अंतर कितने का है? 4 का। तो 4 × 4 बराबर प्यारे साथी कितना आएगा? 9। हम एक्स मान के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे ही बन रहा है तो हम डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत 3 वर्ष पहले के दौरान 5%, 10%, 15% कम हो गई। यदि शुरुआत में मशीन का मूल्य 8,000 रुपये था तो 3 वर्ष बाद। इस क्वेश्चन को हम बिना पेन पेपर से करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे उसका जो शुरुआत मशीन का मूल्य कितना था? 8,000 रुपये इंटू 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है प्यारे भाई? आप चाहे तो 5% का लिख सकते हैं, या 5% मतलब 5% कम यानी कि 95/100 इंटू 10% मतलब 10% कम यानी 90/100। नेक्स्ट वाली क्या है? 15% कम यानी प्यारे साथी 85%, और बटे में क्या करना है आपको? 100। तो इस क्वेश्चन में हमें भाग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, इसमें हम ऑप्शन से उठाएंगे। 9 का मल्टीपल चेक कर लें क्या हम? 90 में क्या छिपा रहता है? 9 × 10। तो 9 का मल्टीपल ना प्यारे साथी पहला है ना दूसरा है, ये तीसरा ऑप्शन चेक करता हूँ। 7 6 13, 2 15 1 16, ये भी नहीं है। 9 का मल्टीपल क्या होता है प्यारे भाई? 9 का मल्टीपल संख्याओं का जोड़। तो ये जोड़ के देखते हैं। 8 4 12 1 13, 13 और 1 14, 14 4 18। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। हमने काफ़ी शानदार तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन को उठा लिया है, बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627, क्या बोल रखा है प्यारे भाई? 627, 15,630 और नेक्स्ट संख्या 3,128 को भाग देने पर क्रमशः 2 3 5 शेष बचे। अब शेष बचे तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे भाई, इसमें से 2 घटा दे, इसमें से 5 घटा दे, और इसमें से कितना घटा दे? 3 घटा दे। अब आपको लिख देना वो संख्या 627 में से सॉरी 627 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 625। 15,630 में से 5 जाएंगे तो 15,625 बचेंगे, ठीक है ना। और 3,128 में से 3 जाएंगे तो 3,125 बचेंगे। अब आपको क्या करना है? ऑप्शन से देखना है 625, 15,625 और 3,125 को कौन सी संख्या काट सकती है। तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर है, जो आपको 625 भी कटेगा, 15,625 भी कटेगा और 3,125 भी कटेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है। कितना गुना है? 22 गुना है। यानी कि कहने का मतलब है जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ जो है वो एलसीएम एचसीएफ जो है वो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनका महत्तम, यानी कि एचसीएफ का, अगर एचसीएफ 1 है तो आपसे बोल रहा है लघुत्तम समापवर्तक जो है कितना? 22 गुना है। तो मैंने इसमें 22 का गुना कर दिया, मतलब 22 गुना हो गया है। 1 से 22 गुना। आपको बस क्या रख लेना है प्यारे भाई? इनमें एक्स मान लेना है। अब आपको पता है 22 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 22x²। गुणा कर देना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर योग कितना दे रखा है आपको संख्याओं में? 276 का। तो आपको 276 इसके बराबर है। नेक्स्ट पेज भी इसके लिए मुझे तो है ना, सॉरी, और एक मिनट प्यारे भाई, 1 मिनट, थोड़ी सी एरर गलती हुई है।
उस गलती को माफ़ी चाहेंगे हम, उस गलती को माफ़ी चाहेंगे। वो बोल रहा है योग, क्या बोल रहा है प्यारे साथी? योग। तो हम क्या करेंगे, दोनों को उठा के जोड़ेंगे। 22 और 1 23 बराबर दे रखा है 276। तो 1 बराबर प्यारे साथी कितना होगा, x की वैल्यू 1 बराबर 23 से कम 23, यहाँ कितने बचे 4, 23 दूनी 46, यानी कितनी बार कटा प्यारे भाई 12 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है प्यारे साथी, यहाँ करूँगा मैं रफ में, x की वैल्यू कितनी है 12। अब या तो आप 12 का मल्टीपल चेक कर लो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पेज में, अब दो संख्या गुणनफल बराबर क्या दे रखा है प्यारे भाई, दो संख्या गुणनफल, एक संख्या 132 दे रखी है, ये गुणा करना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन को वैसे हमने उठा लिया है, दो संख्या दे रखी है आपको, 22 इंटू एक्स कर लेना आप, यहाँ पे 22 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है, ठीक है प्यारे साथी। उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, एलसीएम इधर क्या दे रखा है, इधर इंटू में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इधर दे रखा है आपको 12 और बराबर में किसके बराबर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 132 के, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर यही 132 के बराबर आपको दे रखा है। तो आप काटे 22 छक्का 132, 6 बार कटा, 6 से 12 कितनी बार कटेगा प्यारे भाई 2 बार, 12 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा प्यारे साथी 12 दूनी 24 विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हमने ऑप्शन से भी उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे काफ़ी शानदार तरीके से, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई, एसएससी सीजीएल। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से तो मैं पहली संख्या लिख लूँगा और इधर क्या लिखूँगा प्यारे साथी तीसरी संख्या, और इधर क्या लिख लूँगा दूसरी संख्या। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, अब आपको पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है प्यारे भाई 1/5। 20% क्या होती है 20/100 यानी कि 1/5, तो वो हो रही है 20% कम। तो तीसरी संख्या 20% कम है यानी कि 5 से 1 कम हो रही है, यानी कि प्यारे साथी कितना 4 हो रही होगी। अब आगे बोल रखा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, दूसरी और तीसरी, तो तीसरी देखो ध्यान से 10 है, तो ये आपको 10 लिख लेना है। और दूसरी संख्या आपको दे रखी है प्यारे भाई कितनी दे रखी है 7, बस आपको गुणा कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्रॉस, ये 5 इधर है तो ये 5 इधर आ जाएगा, और ये 10 इधर है तो ये 10 इधर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है 4 का गुणा 10 में करेंगे 4 धाम 40, इधर 5 का गुणा 10 में करेंगे 50, ये ऐसा गुणा हो रहा है। 7 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा प्यारे साथी 35। क्या मैं देखता हूँ नेक्स्ट पेज है क्या इसके लिए, तो नहीं है, हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ने बोला है पहली और तीसरी संख्या का औसत, तो पहली कितनी है प्यारे भाई 40 और दूसरी 50, तो 40 और 50 को मैं जोड़ूंगा तो प्यारे साथी कितना होगा 90, और 90 का मैं जैसे ही आधा करता हूँ तो मेरे को ये कितना देगा 45। औसत निकाल दिया मैंने। अब वो बोल रहा है दूसरी संख्या से यानी कि इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 35 जो है 45 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो 10 अधिक है ना, कितना अधिक है 10 अधिक है। और दूसरी संख्या से, तो दूसरी कितनी है आपकी 35, और इंटू में क्या कर देना है प्यारे भाई 100 का मल्टीप्लाई, बस 5 दूनी 10, 5 सते 35, 100 दूनी 200, और बटे में क्या रहेगा प्यारे साथी 7। तो आप भाग लगा लेना इसका, ऑप्शन नंबर 7 दूनी 14, बचेंगे 4, हो जाए 40, 7 8 56, 4 60, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया, बेहतरीन तरीके से, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वेद मतों के 52% मत प्राप्त हुए। क्वेश्चन की जड़ पकड़ना, और 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% वेद मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन में पहले तो कुल मत कितने हैं हमने 1 से मान लिए, इंटू 10% अगर अवैध हुए तो 90% वैध होंगे क्या, पहला नंबर तो हमारा यहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन को हम। अब 10% अगर अवैध है तो 90% वैध। अब वो बोल रहा है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए। अब 52% मत अगर प्राप्त हुए तो मैं इधर करूँगा थोड़ा सा, 52% मत अगर प्यारे साथी प्राप्त हुए हैं विजयी उम्मीदवार को, और वो 360 मतों से
360 मतों के अंतर से जीत गए, तो दूसरे उम्मीदवार को 48 मिले होंगे क्या, 48%। जब ही तो टोटल 100 होगा, 8 2 10, 5 4 9 10। तो इनका अंतराल कितने का है प्यारे साथी, 4 का अंतर है क्या। तो जो 4 का अंतर है वही 360 के अंतर में दे रखा है, तो 4 बटे में आप क्या कर देंगे 100, 4% बटे 100 बराबर वो दे रखा है उन्होंने 360 के बराबर। बस काट देना आप, ये 0 से ये 0 काटूंगा मैं, 9 से काटूंगा तो 9 चौको 36, यानी प्यारे साथी 40 बार। 9 चौको 36, सॉरी माफ़ी चाहेंगे वापस। 0 से 0 काट दी मैंने, ये 9 चौको 36, 36 से 36 कटेगा प्यारे साथी 10 बार। तो 10 का गुणा अगर ये में 2 0 ये है, 1 0 ये, 1 0 3 2 3 4 0, यानी कि मैं गुणा करूँगा तो प्यारे साथी कितना आएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमने बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे काफ़ी शानदार तरीके से। एक वस्तु को 1955 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 845 में बेचने पर हानि होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब होने वाला लाभ हानि के बराबर 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। आपसे क्या पूछने चाह रहा है प्यारे भाई, एसपी। तो हम पहले तो जब भी एक में लाभ बोले, इसमें देखो ध्यान से लाभ बोल रखा और इसमें क्या बोल रखा है, हानि बोल रखी है। तो जब भी आपको एक में लाभ एक में हानि बोले तो दोनों को उठा के जोड़ें आप पहले। 955 बट्टे 955 और 845 दोनों को उठा के जोड़े, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 9 9 18, एक हासिल जुड़ जाए ना 18। तो 1800 का आपको कुछ भी नहीं करना है प्यारे भाई, क्या कर देना, आधा कर देना। तो 1800 का आधा कितना हो जाएगा, 900। तो ये हो गया मेरा इतना काम। अब वो बोल रहा है 6% लाभ, तो 900 पे 6% लाभ यानी कि प्यारे साथी 106/100। बस हो गया आंसर। 106 का गुणा अगर 2 0 काटूंगा तो 106 × 9, तो आपका लास्ट में 9 6 54 4 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन कभी जीवन में नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी जीवन में नहीं होगा। 9 6 54 की 4 हासिल के 5, तो 5 का इधर 5 और 9 एकम 9, तो 954 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में काफ़ी शानदार तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है प्यारे साथी। एक धनराशि को PQRS 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। Q को R से 560 रुपये अधिक मिलते हैं, तो S का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठा सकते हैं क्या, एस का हिस्सा। ऑप्शन में देखेंगे हम, एस का हिस्सा कितना है 3, 3 से मल्टीपल चेक करूंगा। 340 कटता है, नहीं कटता। 440 कटता है, नहीं कटता। 140 कटता है प्यारे भाई, नहीं कटता। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ऑप्शन से उठाए। लेकिन हम जब भी आपको ये सवाल सोल्व करके बताएंगे प्यारे साथी, हम कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे ही बिना मेहनत से सोल्व हो जाए तो उनको ऐसे ही सोल्व करूँगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्वेश्चन होगा, है ना प्यारे साथी। तो अब मैं क्वेश्चन में बोल रखा है वो Q को R से 560 रुपये अधिक। Q को R से यहाँ से 9 से 2, यानी कि Q कितना है आपके पास, यहाँ पे Q है आपके पास प्यारे साथी 9, और R कितना है, तो R है 2। वो बोल रहा है अधिक मिलता है, तो 9 में से 2 हो जाएंगे 7, 7 बराबर है 560। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर होगा 7 8 56, यानी 80। वो बोल रहा है एस का हिस्सा, एस का वैल्यू 3 है, तो 3 का आप क्या कर दें इसमें, 8 3 24। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी, बेहतरीन तरीके से। ABC ने एक व्यवसाय में इस प्रकार धन निवेश किया, A का 2 गुना, यानी कि A जो है उसको 2 गुना मिला। B के हिस्से के 4 गुना, C के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, यानी कि बराबर कर दो। B के हिस्से का 4 गुना, तो 4 का गुना कर दो B में, बस। और वो बोल रहा है 6 के 6 गुने के बराबर है C के। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में काफ़ी शानदार ट्रिक बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 6 और ये 4 का आप एलसीएम ले लें। कितना होगा प्यारे भाई, तो इनका एलसीएम क्या 12 होगा। मैं बोल सकता हूँ इनका एलसीएम 12 होगा। तो 2 से 12 6 बार कटा, रेशियो बना लें आप। 2 से 12 कितनी बार कटा, 6 बार। और 4 से 12 कितनी बार कटा, 3 बार। 6 से 12 कितनी बार कटा, इस वाले 6 से ये 12 कितनी बार कटा, 2 बार।
तो आपके पास 6 3 9 2 11, टोटल कितना है 6 3 9 2 11, आप इनको जोड़े देखें ध्यान से, 6 3 9 2 11 और यहाँ बोल रहा है 44,000, तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 4 ये 000, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई प्यारे साथी, 11 चौक 44, 1 की वैल्यू 4000 के बराबर आ गई। तो वो पूछना चाह रहा है आपसे ए का हिस्सा, तो कुछ नहीं करना आपको, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 6 है, आप 6 का गुणा कर दें। अब 6 का गुणा आपको पता है 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 छंग 24,000 विल बी द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, कुछ भी नहीं करना प्यारे साथी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना, आपको क्या लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको लगा देना है, बस इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है प्यारे साथी, हमने बेहतरीन तरीके से आज के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई बच्चा कोई भी स्टूडेंट नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगले सेट के लिए तैयार हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।